नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे नेशनल हिस्ट्री चैनल में। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एक महान दार्शनिक और एक महान समाज सुधारक जिसने धर्म को नींव को हिला कर रख दिया। आज उसी शख्स के बारे में बात करने वाले जो पाखंड और ब्राह्मणवाद को नींव को जड़ से हिलाकर रख दिया। उस महान चिंतक के बारे में आज हम आप सभी से चर्चा करने वाले हैं। उस महान विचारक के बारे में आपसे चर्चा करने वाले। उस महान विचारक का नाम है पेरियार रामास्वामी। तो आज हम पेरियार रामास्वामी के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लीज आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। पेरियार साहब कहते हैं, जब तक ईश्वर, धर्म और धर्मशास्त्र और ब्राह्मणवाद इन चारों की बनाई गई सत्ता को चुनौती न दी जाए, उनका मानना था कि ईश्वर का विचार इसलिए गढ़ा ताकि ऊंची जातियों को नीची जातियों पर प्रभुत्व बनाए रख सके। उसी ईश्वर को अस्थायी बनाने के लिए धर्म रचा गया और धर्म को अटूट सिद्ध करने के लिए धर्म शास्त्र लिखे गए, जिन्हें यह कहकर पवित्र बना दिया कि मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि स्वयं भगवान द्वारा रचे गए हैं। दोस्तों, पेरियार साहब कहते थे कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था इन ग्रंथों को आकाश से उतारा हुआ सत्य घोषित करने समाज पर अपना नियंत्रण मजबूती से थोपती है, और जब तक इन मिथक को तोड़ा नहीं जाए तब तक समाज में समानता का सूरज कभी नहीं उगेगा। पेरियार साहब कहते हैं कि ब्राह्मणवाद पर सीधा और निर्भीक प्रहार करते हुए कहा था कि ईश्वर, धर्म और धर्मशास्त्र यह तीनों किसी दिव्य आवश्यकताओं से नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी सत्ता को टिकाए रखने के लिए गढ़े गए हैं, उपकरण है। उनके अनुसार ब्राह्मण का असली अर्थ है अंधविश्वास को जीवन का नियम बनाना और समाज में गहरे भेदभाव को वैध ठहराना, स्त्रियों को अधीन रखना। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वह समाज को हमेशा अंधविश्वास और पाखंड और कर्मकांड में फंसाना चाहता है। इसलिए ये भी रामास्वामी जी कहते हैं कि इन पाखंडवाद से और कर्मकांड से ऊपर उठकर जब तक हमारा विवेक, बुद्धि और चेतना से तर्क वितर्क नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और कमजोर बनाए रखना और एक ही जाति को श्रेष्ठ घोषित कर बाकी सभी को सदियों तक नीचा साबित करते रहना। पेरियार साहब स्पष्ट कहते थे कि जब तक इन चारों ईश्वरवाद, धर्मशास्त्र और ब्राह्मणवाद वर्चस्व का अंत नहीं होगा तब तक इंसान की बराबरी एक सपना ही रहेगी। इसीलिए वे पूरी जिंदगी इन अन्यायों को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। पेरियार साहब तर्क को मनुष्य की सबसे बड़ी मुक्ति और शक्ति मानते थे। उनका कहना था कि जो व्यक्ति सचमुच वंचितों की भलाई की बात करता है उसके भीतर वैज्ञानिक सोच और आलोचनात्मक होना अनिवार्य है।
वरना उसकी बातें केवल 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 एक छलावा है। वे स्पष्ट कहते थे कि अगर नेता कलावा बांधकर, जनेऊ पहनकर, तिलक लगाकर धार्मिक आडंबर में उलझा हुआ है तो वह वंचितों का हितैषी नहीं हो सकता है, बल्कि वह धोखेबाज है, क्योंकि अंधविश्वास फैलाने वाला व्यक्ति कभी सामाजिक मुक्ति का साधन नहीं बन सकता है। पेरियार साहब का विचार था कि शोषित वंचित को मनोवैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देना, बुद्धि विवेक पर आकलन करना, तर्क वितर्क करने के लिए बढ़ावा देना, प्रश्न पूछने के लिए आजादी देनी चाहिए, उस पर कोई काम थोपना नहीं चाहिए। तब जाकर एक व्यक्ति और बच्चा, तब जाके हर व्यक्ति और हर बच्चा एक तार्किक बन पाएगा। तभी जाकर समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ापन आगे बढ़ पाएगा। किसी भी बच्चों को अगर हम बचपन से ही पाखंड और अंधविश्वास में धकेल देते हैं या उसके ऊपर थोप देते हैं तो उसका जो सोचने की क्षमता होती है या चेतना जिसको हम बोलते हैं वह विकसित नहीं हो पाता है और वह तर्क और वितर्क नहीं कर पाता है, जिसके कारण से वह बच्चा किसी से सवाल नहीं पूछ पाता है और उसका जो सोचने और समझने की जो क्षमता होती है वह सीमित हो जाती है। इसलिए वह हमेशा इन पाखंडवाद को समझ नहीं पाता है। इसीलिए आप सभी से यह गुजारिश है कि आप छोटे छोटे बच्चों के अंदर एक मनोवैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा दें, इनको एक वास्तविक, तार्किक और वैज्ञानिक मनोचेतना वाली व्यक्ति बनाने का कोशिश करें। यह पाखंड, आडंबर और कर्म कांड में उनको नहीं फंसाया जा सकता है, नहीं फंसा कर रखें, तभी जाके हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा और तब जाके हर व्यक्ति में एक दार्शनिक और एक मनोवैज्ञानिक सोच डेवलप होगा। अगर यह वीडियो आप सभी को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं।